नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरे अपराजिता के पौधे में कितने सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हैं और पूरा फूलों से भरा हुआ पौधा है। जैसे ही बरसात गिरती है, बरसात का पानी हमारे पौधों में मिलता है, एक नई जान आ जाती है और पौधे हमारे हरे भरे और हेल्दी हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फिर उसमें फ्लावरिंग होती है और अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो आज मैं आपको बरसात में पौधों की अच्छी ग्रोथ के साथ साथ कुछ समस्याएं आती है वो आपको बताऊंगा कि जैसे अच्छी ग्रोथ होती है वैसे ही बरसात में क्या है कि कीड़ों की समस्या बढ़ जाती है कि जो पत्तियां खाने वाले कीड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो हमारे प्लांट की पत्तियों को खा जाते हैं। सभी प्लांट, काफ़ी सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी पत्तियां वो खा जाते हैं और हमारे प्लांट फिर अच्छे नहीं दिखते हैं। तो ऐसे में हम पौधे को ठीक कैसे करें, कीड़ों से कैसे बचाएं, उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे, ये अकेले अपराजिता में नहीं, काफ़ी सारे प्लांट में ऐसा होता है। ये देखिए यहाँ मेरे कॉप्सकॉम के प्लांट है, तो इनमें भी आप देख सकते हो। तो दो तीन तरह के अलग अलग तीन चार कीड़े आते हैं जो हमारी पत्तियों को खा जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, किस तरह हमारे पौधों की देखभाल करनी है। तो सबसे पहले तो आपके वहाँ अगर कीड़े लग रहे हैं, आप पत्तियों में चेक कर रहे हैं, तो उनको हटा के फेंक सकते हो। ये देखिए ये पत्तियाँ, ये अक्सर बारिश में ही होता है। बारिश गिरती है ना, तो उस टाइम पे क्या है कि पत्तियाँ खाने ये आ जाते हैं। जैसे तितलियाँ होती है, उसकी लार्वा होती है, वो सब तो पत्तियाँ खाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि सबसे पहले कि आप उनको हटा के फेंक सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। इससे क्या है कि वो आपके गार्डन से चले जाएंगे। अगर आप मारना नहीं चाहते, उसको ख़त्म नहीं करना चाहते, तो इस तरह से उसको हटा के फेंक दीजिए। अब दूसरा ऑप्शन है जो मैं आपको बताता हूँ कि आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। अपने जो पौधे हैं जिनमें पत्तियाँ खा रहे कीड़े, तो उनमें क्या है कि नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे करने के लिए आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाल के, नीम ऑयल डाल के फिर पत्तियों पे स्प्रे कीजिए, तो कीड़े धीरे धीरे फिर चले जाएंगे। ये दूसरा ऑप्शन है कि कीड़ों को भगाने का। इससे क्या है, कोई भी प्लांट हो आपका, उस पर अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका इस्तेमाल कर सकते नीम ऑयल का। तो मैं पहले आपको ऑर्गेनिक बताऊंगा कि नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो आप। फिर अगर नीम ऑयल से भी ख़त्म नहीं हो रहे तो आप साफ फंगीसाइड का यूज़ कीजिए। जो साफ़ आता है ना, साफ़, उसका इस्तेमाल कीजिए। साफ़ फंगीसाइड 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल बना के पत्तियों पे, पौधे की पत्तियों पे स्प्रे कीजिए। उससे भी क्या है कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है और जो कीड़े हैं वो चले जाते हैं और मर जाते हैं, कभी ख़त्म भी हो जाते हैं। तो ये काम आप कर सकते हो। मगर मैं ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ वो है गेमेक्सन पाउडर। आप चाहे तो राख का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं राख और गेमेक्सन पाउडर जो आता है दोनों मिक्स करके यूज़ कर सकता हूँ। गोबर की कंडे की जो राख आती है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो गोबर की कंडे की राख जो मैंने इस्तेमाल की थी, तो उससे क्या है कि हम डालते हैं तुरंत के तुरंत, वो पाकते नहीं, 1-2 दिन में तो पूरा प्लांट हमारा ख़त्म कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे में क्या है कि हमारी जितनी मेहनत है, हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो वो पौधा हमारा फिर ख़राब हो जाएगा, मर जाएगा। ये देखिए जिस भी पौधे में देखो तो वो समस्या आ गई है सब। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा आपको फर्टिलाइज़र है जो आपके प्लांट को ठीक कर सकता है, ख़राब होने से, मरने से बचा सकता है। तो उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने सबसे स्टार्ट में मैंने बताया कि आप इसमें ऑर्गेनिक में जाओ तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। दूसरा है कि गोबर के कंडे की जो राख आती है, राख का इस्तेमाल कीजिए। राख को पत्तियों पे डाल दीजिए, इससे भी कीड़े नहीं आते, कीड़े लगते नहीं हैं, पत्तियों के नहीं खाते हैं। गोबर के कंडे की जो राख रहती है उनमें भी, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए, तो ये काम आप कर सकते हो। अगर मैं जिस तरह यूज़ करता हूँ वो है, ये देखिए मैं एक एमेक्सन पाउडर यूज़ करता हूँ और उसमें थोड़ी सी राख मिला देता हूँ। इससे क्या है, बहुत ही जल्दी फ़र्क पड़ता है और तुरंत ही कीड़े भाग जाते हैं। ये गेमिक्सन पाउडर है
इससे कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं जो हमारे प्लांट को नुकसान करते हैं। हम सभी प्लांट में जिसमें आपको लगे कि इसमें कीड़े लगे हैं, जिसमें नहीं लगे हैं, उसमें भी डाल दीजिए। इससे क्या है कि अगर लगेंगे तो भी वो आपकी पत्तियों को खाएंगे नहीं, और इसकी जो गंध आती है इससे वो पत्तियों पे आते नहीं हैं। तो इसीलिए आप ये इस्तेमाल कीजिए। आपके पास अगर अवेलेबल है, आपके वहाँ मिलता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं ज़्यादातर राख और ये गेमिक्सन पाउडर दोनों मिक्स करके ही यूज़ करता हूँ। नीम ऑयल का स्प्रे, नीम ऑयल अवेलेबल नहीं है तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। हमारे यहाँ गेमिक्सन पाउडर आसानी से मिल जाता है। तो गांव में क्या है, दुकान पे हम जाते हैं तो वहाँ पे मिल जाता है, मेडिकल स्टोर पे, तो ये गेमिक्सन पाउडर मिल जाता है। ये क्या है, इतना हाई नहीं आता है, ये बस जो चींटियाँ आती है, बड़े मकोड़े आते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए होते हैं। तो बरसात में इस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साथ साथ में इसमें जो कीड़े लगते हैं, जो लार्वा होते हैं, उनको भी ये ख़त्म करते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो राख में मिलाकर। इससे क्या है कि आपके पौधे हैं, इतनी मेहनत से आपने जो प्लांट को बड़ा किया है, प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो रही है, वो प्लांट आपके ख़राब नहीं होंगे। अगर थोड़ा सा हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर क्या है कि धीरे धीरे हमारे पौधे फिर कीड़े खा जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारी जितनी भी मेहनत होती है वो बेकार जाती है। वो भी प्रकृति का एक भाग ही है, कीड़े भी। पर जब हमारा गार्डन में नुकसान होता है, पौधे हमारे ख़राब होते हैं, तो हमारा भी नुकसान होता है और हमें भी बहुत दुख होता है कि पौधों को हम हमारी जान से ज़्यादा चाहते हैं और बड़े करते हैं। ऐसे में अगर कोई पौधे को ख़राब करे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप गेमिक्सन पाउडर का इस्तेमाल कीजिए राख में मिला के, और सावधानी से इस्तेमाल कीजिए। आप हाथ में ग्लव्स पहन लीजिए और फिर यूज़ कीजिए। आपको गेमिक्सन पाउडर का यूज़ नहीं करना है तो आप साफ फंगिसाइड का यूज़ कीजिए। साफ फंगिसाइड, ट्राइकोडर्मा आपके पास अवेलेबल हो, उनको क्या कीजिए, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच साफ फंगिसाइड डाल के आप स्प्रे कीजिए। अगर बारिश हो रही है तो इन सब का कोई मतलब नहीं, बारिश रुकी है तो इनका स्प्रे कीजिए। अगर बारिश हो रही है तो गेमिक्सन पाउडर थोड़ा सा डालिए, और थोड़ा साफ फंगिसाइड भी आप डाल सकते हो, जो भी है थोड़ा थोड़ा। अगर बहुत ज़रूरी है तो बारिश रुके उसके बाद ये कीजिए। पत्तियों के थोड़ी देर, आधा 1 घंटा रहेगा ये पाउडर, या आप साफ फंगिसाइड का स्प्रे करोगे वो, तो थोड़ा इसका असर होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जब बारिश बंद हो उस टाइम पे स्प्रे करना है। और ये फर्टिलाइज़र का, ये मतलब हम जो पत्तियों की कीड़े खा रहे उसके लिए जो बता रहे, ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों भी आप चीज़ जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। नीम ऑयल का भी स्प्रे कीजिए, नीम ऑयल भी अच्छा ही है। नीम ऑयल अगर आपके पास अवेलेबल है तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। नीम ऑयल से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, पर रेगुलरली आपको यूज़ करना पड़ेगा। 4-5 दिन बाद नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा। अगर एक दिन करके आप छोड़ दोगे, फिर नहीं करोगे, तो फिर कि जैसे इसका असर ख़त्म होगा तो फिर वो कीड़े वापस आ जाएंगे। तो इसके लिए लगभग जब तक आपको लगे कि अच्छे से ठीक नहीं हो गए आपके प्लांट, कीड़े चले नहीं गए, तब तक आपको इसका स्प्रे नीम ऑयल का करना रहता है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को कीड़ों से बचा सकते हो। ऐसे में क्या है कि आपके प्लांट एकदम अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे और कीड़ों से भी बच जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरी पत्तियाँ खा जाते हैं, तो हमें बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि हमारे प्लांट होते हैं तो इस टाइम पत्तियों से ही खूबसूरत लगते हैं। अगर पत्तियाँ ही चली जाएंगी तो हमारे प्लांट खूबसूरत नहीं दिखते हैं, पूरी डंडी रहती है और कभी कभी प्लांट भी मर जाते हैं। तो अब मैंने जितने भी फर्टिलाइज़र बताए वो सब कीड़ों के लिए है। जो आपके गार्डन में कीड़े लगे हैं, पत्तियाँ खा रहे हैं, तो इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को बचा सकते हो। तो आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय।